हेलो गाइस, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करने जा रहे हैं डाटिव प्रेपोजिशन, जो कि हमने लास्ट टाइम की थी, एक सू प्रेपोजिशन की थी। आज हम मिट करेंगे और मिट के क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ मिट यूज होता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, वो हम लोग आज करेंगे। डाटिव प्रेपोजिशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? डाटिव प्रेपोजिशन का मतलब ये होता है कि वहां पर डाटिव केस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो आज हम मिट करने जा रहे हैं। मैं ये बता दूं मिट का मतलब क्या होता है, क्या यूज होता है, वो मैं भी बाद में समझाती हूँ। तो डाटिव फिक्स डाटिव प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? फिक्स डाटिव प्रेपोजिशन का मतलब होता है, ये फिक्स डाटिव प्रेपोजिशन है हमारी मिट, फिक्स डाटिव प्रेपोजिशन। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, यानी कि जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, हमारी सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, प्रेपोजिशन आता है, फिर हमारा एक ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर हमारी प्रेपोजिशन फिक्स डाटिव है तो ऑब्जेक्ट हमारा डाटिव ही लगेगा, यानी कि प्रेपोजिशन पर डिपेंड करता है। अगर फिक्स डाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव लगेगा, चाहे वर्ब हमारी कोई भी, राइट। तो इसका मतलब होता है फिक्स डाटिव प्रेपोजिशन का मतलब आपका डाटिव केस ही लगेगा। आंखें बंद करके आपको डाटिव केस ही लगाना है, अगर वो वर्ब आपको, वो प्रेपोजिशन अगर आपको दिख गई तो, राइट। तो मिट आपकी फिक्स डाटिव प्रेपोजिशन है, यानी कि मिट के साथ आपका डाटिव केस लगेगा। अब मिट के क्या यूज है, मिट कहाँ कहाँ यूज होता है, मिट का क्या मतलब है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो मिट का क्या यूज है? मिट का मतलब होता है विद। कई जगह, एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर क्या होता है, एक प्रेपोजिशन का एक फिक्स्ड मतलब नहीं होता, एक प्रेपोजिशन के कई मतलब होते हैं और अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज होती हैं। तो मिट का आपका मतलब विद होता है और कई जगह बाय भी होता है। बाय कहाँ होता है, विद कहाँ होता है, वो मैं भी अब आपको बताती हूँ। तो विद का यूज तब होता है, जैसे सपोज अगर मैं बोल रही हूँ आई एम गोइंग विद समबडी, यानी कि किसी पर्सन के साथ अगर मैं जा रही हूँ तो मैं बोलूंगी मिट। या मैं चाय के साथ शुगर लेती हूँ तो मैं बोलूंगी विद। तो विद, आई एम टॉकिंग अबाउट विद, राइट। तो जैसे इश, पहला एग्जांपल, इश गेह मिट टीना, मतलब मैं टीना के साथ जा रही हूँ। आई एम गोइंग विद टीना, कि मैं टीना के साथ जा रही हूँ। विद वाला, साथ वाला, राइट। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ इश त्रिंकटे मिट सुकर, यानी कि विद शुगर। आई ड्रिंक टी विद शुगर, सुकर, राइट। ये एक विद हो गया, मतलब साथ में। तीसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इश स्प्रेशर मिट डियर। अब मिड डाटिव है तो यहाँ डियर आ गया, दू का डियर फॉर्म। इस प्रेशर में डियर मतलब आई एम टॉकिंग विद यू, हम विद यू भी बोलते हैं, टू यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जर्मन में मिट आता है एक्सप्रेशन के साथ, और मिट इज डाटिव, इसलिए मैंने मिट डियर बोला है। या मैं उससे बात करती हूँ तो मिट ईम बोलूंगी मैं, राइट। इस प्रेशर मिट डियर, या कोई पर्सन है तो मिट टीना, यानी कि विद टीना। तो जब हम साथ की बात करते हैं तो मिट यूज होता है, राइट, यानी कि विद वाली फॉर्म। ये विद का एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम बाय की, बाय कहाँ यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ कुछ जगह ये बाय वाली सेंस देता है, तो बाय कहाँ यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो हम इंग्लिश में बोलते हैं आई गो बाय बस, यानी कि जब हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, तो हम बाय यूज करते हैं इंग्लिश में, विच इज फिक्स्ड। तो जर्मन में मिट यूज होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अगर सपोज मैं कार से जा रही हूं तो मैं बोलूंगी इश गेह मिट देम आउटो। मैंने मिड देम आउटो क्यों किया? क्योंकि जो आउटो है उसका आर्टिकल दास होता है और दास देम में कन्वर्ट हो जाता है डाटिव में। डाटिव की अगर आपको टेबल याद होगी तो दास जो है वो देम में कन्वर्ट हो जाता है डाटिव में। देयर आपका देम में कन्वर्ट हो जाता है। दी आपका देयर में कन्वर्ट हो जाता है। और दी प्लूरल वाला, अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो वो देन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एन आता है लास्ट में, मतलब नाउन के साथ। तो दास था हमारा आर्टिकल, इसलिए वो देम में चला गया। क्योंकि मिट हमारा फिक्स डाटिव प्रेपोजिशन है तो यहाँ डाटिव केस लगेगा, तो दास आउटो किस में कन्वर्ट हो गया, देम आउटो। यानी कि इसका मतलब है लिटरली, अगर मैं इंग्लिश में जाऊं तो आई गो बाय बस। इंग्लिश में हम बाय फिक्स्ड है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, जर्मन में मिट यूज होता है, इसलिए मिट देम आउटो। तो मैं और एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज अगर मैं ट्रेन से जा रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, इश गेह मिट डैश सूक। सपोज मैं ये बोल रही हूँ तो सूक का आर्टिकल हमारा देयर होता है, तो देयर कन्वर्ट हो गया देम में। इश गेह मिट
डैश उबान, उबान का आर्टिकल देयर दी होता है तो इसका क्या कन्वर्ट होगा, किस में, डाटिव में किस में चेंज होगा, देयर में, तो मिट देयर उबान मतलब बाय मेट्रो। इश गेह, अगर मैं टैक्सी से जा रही हूं तो मैं बोलूंगी मिट देम टैक्सी, राइट। तो बेसिकली इसके आर्टिकल और ये डाटिव में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे सूप का आर्टिकल देयर था, देम में कन्वर्ट हो गया, उबान का आर्टिकल दी था, देयर में कन्वर्ट हो गया। देयर में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि जो मिट है वो हमारा डाटिव है, फिक्स डाटिव प्रेपोजिशन है। ये फिक्स डाटिव प्रेपोजिशन हमारी आ गई तो यहाँ पर हमारा डाटिव केस लग गया, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा डाटिव लग गया, देम सूप, राइट। तो यानी कि मिट का मैंने पहला यूज क्या बताया, पहला ये बताया विद वाला, जैसे आई एम गोइंग विद टीना तो इस फारा मिट टीना। और अगर मैं बाय बस जा रही हूँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी इश्के हम मिड देम सू, मिड देम बूस, ये मैं यहाँ पर यूज करूंगी, राइट। मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि इंग्लिश में बाय यूज होता है, यहाँ पर मिट यूज होता है। तो मिट के दो मतलब हो गए, विद भी हो गया, बाय भी। अब मिट का एक और यूज होता है, मिट का यूज होता है थर्ड यूज, जो है कि जैसे हम बोलते हैं एट द एज ऑफ, एक मिट का ये भी यूज होता है। जैसे मैं बोलना चाहती हूँ जब मिट आपसेन डाफ मान वेलन, मतलब जब 18 का हो जाता है, एट द एज ऑफ 18 वन इज अलाउड टू चूज या टू वोट। तो मिट आपसेन यारन भी लिख सकते हो आप, मतलब एट द एज ऑफ 18 ईयर्स डाफमान मतलब वन इज अलाउड टू चूज या टू वोट। तो मिट आपसेन का मतलब एट द एज ऑफ 18। तो आप जैसे बोलना चाहते हो मिट द्राई सेन या मिट सेन डाफमान या कानमान, कानमान, कानमान गेहन, कानमान कुछ भी बोल सकते हो आप। या जैसे मिट स्वाय यारन, मतलब जब दो एट द एज ऑफ 2 क्या करता है, कानमान लाउफन, वन कैन वॉक। जैसे बच्चा होता है तो वो क्या कर सकता है, 2 साल की एज में भाग सकता है, चल सकता है, राइट। तो आप एट द एज ऑफ, ये एट द एज ऑफ की बात होगी, एट द एज ऑफ 18। तो मिट आक्सेन सिर्फ आपको विद यूज करना और एज लगा देनी है। तो मिट आक्सेन यारन डाफमन वेलन, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो इसके 3 यूजेस है, पहला विद वाला, दूसरा बाय वाला, तीसरा एट द एज ऑफ। तो एट द एज ऑफ मतलब आपको एक एज लगानी है और उसमें उस पर्टिकुलर एज में हम क्या कर सकते हैं, क्या होता है, कुछ भी आप बना सकते हैं सेंटेंस। दूसरा बाय, बाय होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड मिट होता है जब विद होता है, जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब आप किसी से बात कर रहे हो, या आई टेक टी विद शुगर, यानी कि विद साथ की बात करो कि मैं ये आई एम गोइंग विद टीना तो इश गे हम मिट टीना, या आई ड्रिंक टी विद शुगर तो इश त्रिंकटे मिट सुकर। या मैं बोलना चाहती हूँ आई गो बाय बस तो इश गे हम मिट देम बूस, या एट द एज ऑफ 18 वन कैन चूज तो मिट आक्सेंट डाफमान वेलन। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स कुछ मैं टेस्ट के लिए देती हूँ, आपको एक्सरसाइज के लिए देती हूँ, तो आप इसका आंसर देना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ दिन बाद डालूंगी तो आप चेक कर सकते हो उसके बाद, ओके। तो पहला, ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि मिट लगेगा, यहाँ मैं ऑलरेडी मिट लगा चुकी हूँ, सिर्फ आपको आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल तो प्रेपोजिशन तो आपको पता ही चल गई होगी कि क्या लगेगी, बट क्यों लगेगी ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और विद आर्टिकल, जहां आर्टिकल की जरूरत पड़े तो वहां आर्टिकल भी लगाना है। एंड लास्ट वन, अब आपको बताना है इसमें क्या लगेगा और क्यों लगेगा।
ये तो पता है कि क्या लगेगा, बट क्यों लगेगा, कि क्या रीजन है इसके पीछे, और ये कौन सी वाली सेंस दे रहा है, राइट? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपको और कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड इससे पहले मैं डाटिव प्रेपोजिशन की एक सू वाली वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको उस देखना चाहते हैं या कोई डाउट है तो। ये मिट है, नेक्स्ट वीडियो में बाई की बनाऊंगी कि बाई के क्या यूजेस है, राइट? थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं, फ्रेंच सीखना चाहते हैं, स्पेनिश सीखना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, जब इसी के नोट जो भी वीडियो में मैं बना रही हूँ और ये जर्मन नोट्स चाहते हैं, तो आप मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं, वहां से नोट्स ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।